वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 6 की बुक जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, इसके चैप्टर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसको हम कर रहे हैं और इसके लेक्चर नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा हम हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे, कि आपको ये बुक ओपन करनी है। जो पेज हम पढ़ रहे होंगे वो पेज आपको ओपन करके बैठना और उसके साथ साथ एक कॉपी पेन पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, ताकि जहां पर जरूरत हो वहां पर चीजों को आप लिख सकें, या तो इसी बुक में लिख लें या फिर अपनी कॉपी में लिख लें। तो हम इसको पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 को हम शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जहां पर हम विविधता को यानी डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होती है। वहां पर हमने सबसे पहले तो ये देखा कि पहले तो आपको बोला गया कि आप अपने आसपास देखें, क्या आप जैसा कोई दिखता है। तो आपने देखा कि सब लोग एक दूसरे से अलग है, और ये जो सब एक दूसरे से जो अलग हैं, यही डाइवर्सिटी है। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर मैंने अलग अलग बॉल रखी हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, एक ब्लैक कलर की है, एक ऑरेंज कलर की है, एक अलग कलर की, एक अलग, ये अलग अलग बॉल हो गई। मैंने बोला कि अगर ये अलग अलग बॉल हैं, बॉल सब सेम है लेकिन कलर अलग अलग है, तो क्या कहेंगे, ये बॉल की डाइवर्सिटी है। ये क्या है, बॉल विविधता, अनेक बॉल हैं, बहुत सारी बॉल हो गई है, बॉल एक जैसी लेकिन अनेक हो गई, अलग अलग हो गई। अलग अलग होने की वजह से इनमें क्या हो गई, इनमें डाइवर्सिटी हो गई। ऐसे ही इंसान तो सब हैं, लेकिन सब अलग अलग होने की वजह से क्या कहेंगे हम उन्हें, कि वो डाइवर्स हैं, वो अलग विविध हैं, अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। एक बहुत मोटा इंसान है, एक पतला इंसान है, एक लंबा इंसान है, एक छोटा इंसान है, एक हिंदी बोलने वाला इंसान है, एक इंग्लिश बोलने वाला इंसान है। ये क्या है, डाइवर्सिटी है। ये हमने समझा। फिर एक सवाल आपसे इस बुक ने पूछा कि क्या आप किसी एक ऐसे के साथ दोस्ती कर पाएंगे, या कितना आसान होगा किसी एक ऐसे के साथ दोस्ती करना जो बिल्कुल आपसे अलग हो। आपने कोशिश की होगी और आपने पाया होगा कि दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती तो हो जाती है। जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल भी देखा, समीर 1 और समीर 2। समीर 1 जो कि साइकिल से आता है, जो पढ़ा लिखा है, जो संपन्न परिवार से, और समीर 2 जो कि गरीब है, जो अखबार बेचता है। दोनों बहुत अलग है, धर्म भी दोनों का अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती हो जाती है। यह हमने समझा। वहीं पर इसी के साथ हमने एक और चीज समझी कि जहां पर समीर 1 और समीर 2 नाम दोनों का सेम है, समीर है, दोनों इंसान है, लेकिन धर्म अलग है, भाषाएं अलग हैं। ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है। लेकिन दोनों में एक अंतर और है, एक स्कूल जा सकता है, एक नहीं जा सकता। ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये उन दोनों के बीच में असमानता है, कि दोनों समान नहीं है। एक गरीब है, एक अमीर है, ये असमानता है, इसको हम असमानता कहते हैं। तो हमने इसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में फर्क भी समझा, इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में फर्क भी समझा। और उसी के साथ हमने पिछले ही वीडियो में, पिछले ही लेक्चर में एक और चीज समझी कि इस डाइवर्सिटी की वजह से, इस विविधता की वजह से हमारे जीवन में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, हमारा जीवन कैसे अच्छा हो जाता है डाइवर्सिटी की वजह से। तो हमने इसको भी समझा। हमने देखा कि सब एक जैसे हो जाए, हर जगह एक जैसा खाना मिले, हर जगह एक जैसी भाषा बोले, तो हम बोर हो जाएंगे। सब एक जैसा ही गेम खेल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे। तो उस चीज के लिए डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में कैसे हेल्प करती है, हमें अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलता है, लोग अलग अलग तरह का बनाते हैं, डाइवर्सिटी। अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं तो हमें नई नई भाषाएं सीखने को मिलती हैं। अलग अलग तरह के कपड़े हम ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, तो हम उनसे बात करेंगे तो कुछ नई चीज मिलेगी, अलग अलग तरह की स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं। तो डाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हमने पढ़ा। लेकिन उसी के साथ भारत, इंडिया में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। वही हम आज पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। इंडिया क्या है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। इंडिया एक देश है बहुत सारी
डाइवर्सिटीज का, विविधताओं का। तो भारत विविधताओं का देश है, भारत डाइवर्सिटीज का देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज यहां पाई जाती है। यहां पर लोग वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहां जो लोग हैं, हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग यहां मिलते हैं। आप चले जाओ किसी दूसरे शहर में, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज मिल जाए भाषा में। तो बहुत सारी भाषाएं यहां बोली जाती हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, पूरे भारत में बहुत सारे अलग अलग तरह के खाने प्रकार, भोजन के प्रकार पाए जाते हैं। साउथ में अलग तरह का है, नॉर्थ में अलग तरह का, ईस्ट में अलग है, कहीं अलग है, हर जगह अलग प्रकार का खाना आपको मिलता है। इस डाइवर्सिटी की वजह से सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट का मैंने क्या बताया था, मनाना, खुशी के साथ मनाना। अलग अलग फेस्टिवल्स को, अलग अलग त्योहारों को इस भारत देश में मनाया जाता है, अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म को माना जाता है यहां देश में, अलग अलग धर्मों के लोग इस देश में पाए जाते हैं। तो भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग खाने, अलग अलग त्योहार यहां मनाए जाते हैं। तो भारत एक विविधताओं का देश है, भारत में बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी अनेकताएं पाई जाती हैं। बट लेकिन एक्चुअली का मीनिंग क्या बताया था, एक्चुअल मतलब वास्तव में, लेकिन वास्तव में क्या है उसको समझते हैं। रियलिटी में वास्तव में क्या है, इफ यू थिंक, अगर आप सोचो अबाउट इट, इसके बारे में, अगर आप इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचो, क्या सब अलग है? अगर हम इस चीज को सोचें थोड़ा ध्यान से कि क्या हम एक दूसरे से अलग हैं, क्या हम इतने डाइवर्स हैं, तो इसको तो अगर हम सोचेंगे, वी डू मैनी थिंग्स, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं दैट आर सिमिलर, जो कि एकदम सेम है। सिमिलर मतलब समान, सिमिलर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सिमिलर मतलब समान, एक जैसा बताया था। कि अगर हम इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचें, थोड़ा सा गंभीर होकर सोचें, तो हम देखेंगे कि हम तो बहुत सारी चीजें ऐसी करती हैं जो समान है, जो एक जैसी हैं। जैसी चीज मैं कर रहा हूं वैसा ही वो भी कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट, सिवाय, किसके सिवाय, दैट वी डू देम, कि हम उन्हीं चीजों को इन डिफरेंट वेज, हम उन्हीं चीजों को अलग अलग तरीकों से करते हैं। कर तो हम सब सेम रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। जब मैंने बोला डाइवर्सिटी है, हम अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में। काम सेम है लेकिन भाषा अलग होगी। काम सेम, सब जो है समान तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। खाना तो सब खा रहे हैं, कोई पराठे खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई खिचड़ी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। खाना तो खा रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। तो काम सब कर रहे हैं लेकिन सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो यहां पर विविधताएं हैं, लेकिन सब एक तरह के लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीका है करने का। धर्म सब मान रहे हैं, धर्म में सब, धर्म कोई ना कोई किसी ना किसी धर्म की पालना कर रहा है, लेकिन कोई किसी धर्म की कर रहा है, कोई किसी धर्म की, सब एक जैसे के नहीं कर रहे। तो हम सब एक जैसा काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। यहां पर ये लिखा है। अब उसके बाद ये कुछ टेबल आपके यहां पर दी हुई है, जो आपको भरनी है, जो आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना आपको पता है उस बारे में भरना। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल दे दूंगा आपको। यहां लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग, कि कम से कम 3 ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें भारत के लोग इन कामों को करते हैं। और उसमें से भी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज बीन प्रोवाइडेड, कि उसमें से भी एक तरीका तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी 2 तरीके आपको भरने हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, वो अलग अलग तरीके जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। एक एग्जांपल दिया है कि थ्रू सिंगिंग ए हिम, हम भजन गा के, श्लोक गा के भगवान की प्रार्थना करते हैं। कई लोग हाथ जोड़ के करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे।
कई जो क्रिश्चियंस हैं वो कैंडल जला के करते हैं, कैंडल जला के जो है ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाते हैं। कई घुटने टेक के नमाज पढ़ते हैं। तो अलग अलग है, सबके प्रार्थना करने के तरीके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। आपको कितने पता है आप वो लिखेंगे यहां पर, मैंने 2-3 आपको बताए। ठीक है, चलो। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, कि वो अलग अलग तरीके जिस तरीके से लोग शादी करते हैं। एक एग्जांपल आपके यहां दिया हुआ है, थ्रू साइनिंग द रजिस्टर इन कोर्ट, कि कोर्ट जाके कोर्ट में साइन करते हैं, जिसे हम कोर्ट मैरिज करते हैं, अदालत में जाके शादी कर ली। कई लोग फेरे लेते हैं, हवन कुंड के चारों तरफ फेरे लेते हैं, एक ये भी तरीका है। और क्या तरीका है, चर्च में जाकर उनके सामने कुछ मंत्र बोले जाते हैं और वो बस शादी हो जाती है, चर्च में शादी हो जाती है। या फिर जैसे निकाह, मुस्लिम्स में जैसे निकाह होता है कि बैठ के कबूल है कबूल है कबूल है और इधर से भी कबूल है, तो शादी हो जाती है। तो शादी के भी अलग अलग तरीके हैं, जितने आपको पता है वो आप लिखेंगे। अगला, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, कि वो अलग अलग तरीके जिसमें लोग ड्रेस अपने आप मतलब कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके। यहां पर एक दिया हुआ है कि मणिपुर में वुमेन जो है वो फनेक पहनती हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं पंजाब में जो है सलवार सूट पहनते हैं, यूपी में आप कह सकते हैं साड़ी पहनती हैं। अलग अलग जगहों के आप अलग अलग बता सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे लोग क्या पहनते हैं। पंजाब में पगड़ी पहनते हैं, हरियाणा में धोती पहनते हैं। तो अलग अलग जगहों के आप लिख सकते हैं यहां पर कि कहां पर किस तरीके से ड्रेस किया जाता है, जो जो आपको याद है। अब अगला है डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, कि वो अलग अलग तरीके जिसमें लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को वेलकम करते हैं, एक दूसरे से मिलते टाइम नमस्कार जो करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि झारखंड में जो आदिवासी हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जोहार। एक दूसरे से मिलते हैं तब जोहार कहते हैं। घरों में हम नमस्ते कहते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं। आजकल के बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं तब हाय कहते हैं। जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो हेलो करते हैं। अलग अलग तरीके। आर्मी में जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो सैल्यूट करते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके। तो वो कैसे हैं वो आपको लिखने, आपको कितने तरीके पता है कि किस किस तरीके से लोग मिलते हैं, तो वो हमें लिखना। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, वो अलग अलग तरीके जिस तरीके से लोग जो है राइस को बनाते हैं। राइस से क्या क्या बनता है, राइस को बनाने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो बताया कि बिरयानी बनाते हैं, उसमें मीट या फिर वेजिटेबल डाल के, कि उसमें सब्जियां डाल दी या फिर मांस डाल दिया, बिरयानी बना दी। या फिर कई होंगे कि उसमें दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, खीर बना दी। कई बोलेंगे कि नहीं हम तो मीठे चावल, उसमें गुड़ डाल के मीठे चावल बना देंगे। बहुत सारे लोग नहीं हम तो प्लेन ही उबालेंगे, वो ऐसे उबाल के जो है उसके साथ फिर दाल बना के दाल से खाते हैं, कड़ी से खाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं चावल से बनाने के, चावल को पकाने के। तो वो आपको लिखने हैं जितने आपको पता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, और ये सब भारत का ही लिखना। आपने भारत में कितने तरह की चीजें आपको दिखाई देती होंगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे। अब हम पढ़ते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कि हम इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे इसका वर्णन करेंगे। कि किसी जगह कोई डाइवर्सिटी है, किसी जगह अलग तरीके के पहनावा है, अलग तरह का कल्चर है, क्यों है, हमें कैसे पता लगे कि हर जगह पे अलग अलग कल्चर क्यों है। तो वो अब हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे उसका वर्णन किया जा सकता है, कैसे उसकी व्याख्या करेंगे। तो वो हम पढ़ते हैं अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, कि आज से लगभग 200 साल पहले, आज से लगभग 200 साल पहले, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, या बहुत पहले जब ट्रेन, जो ट्रेन है, एरोप्लेन, बस और कार, ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार became a part of our lives, became a part of our lives। पार्ट मतलब भाग,
आवर लाइफ यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी का एक भाग बन गए थे, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा। आज अगर हम देखें, आज हमें यहां से कहीं भी जाना है, आपको अपने घर से दूसरे शहर जाना है, तो आप क्या करेंगे? या तो बस में जाएंगे, या कार में जाएंगे, या ट्रेन में जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे। तो आजकल ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये जो भी चीजें लिखी हैं, बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें इनकी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, आज से 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले जब ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, ना तो कार हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, उस टाइम पे नहीं थी, ना बस, ना एरोप्लेन, ना ट्रेन, तब पीपल ट्रेवल्ड। ऐसा थोड़ी उस टाइम पे यात्रा नहीं करते होंगे लोग, उस टाइम पे भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। या कोई ये सोच के बैठ जाता था जब कार बनेगी तब जाएंगे, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा ना कि जब एरोप्लेन बनेगा तब जाएंगे हम, नहीं तो कहीं जाते ही नहीं। कैसा होता था? नहीं, उस टाइम पे भी लोग यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अलग अलग कारणों से। तो यहां पर पीपल ट्रेवल्ड, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। ट्रेवल का क्या मतलब है? यात्रा। तो लोग यात्रा करते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, इस वर्ल्ड के, इस विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे लोग। जब बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग यात्रा करते थे और एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आते थे। ब्रिटिशर्स कितनी दूर से यहां पर आए थे, अंग्रेज जो आए थे भारत में कितनी दूर से आए थे? क्या उस टाइम बस, कार, ट्रेन वगैरह कुछ था? नहीं था, लेकिन फिर भी आए, लोग यात्रा करते थे, आज से लगभग 200 साल पहले भी। कैसे? इन शिप, पानी के जहाजों में वो आते थे, ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पे, ऑन कैमल, ऊंट पे, और ऑन फुट या फिर पैदल भी आ जाते थे। उस टाइम पे बहुत लोग पैदल यात्रा करते थे। आपने सुना होगा अपने दादा को जब बोलते होंगे दादाजी कि हम तो यहां से वहां तक पैदल जाते थे, तो उस टाइम जाते थे। उस टाइम पर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी ये सब चीजें, एरोप्लेन, बस, कार, ट्रेन, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। ये सब आसपास देखने को नहीं मिलते थे, तब लोग पैदल जाते थे, घोड़े पे, ऊंट पे या फिर पानी के जहाज में चलते थे, जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ऐसे आते थे। और जब ऑफन, किस लिए आते जाते थे ये लोग? एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे? अगर हम इस सवाल को सोचें, ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, दे वेंट, वो जाते थे, इन सर्च, सर्च मतलब खोज, सर्च का मतलब है खोज, खोज में किसकी? ऑफ न्यू लैंड्स, नई जमीन, नई जमीन चाहिए उन्हें। तो नई जमीन की खोज में, और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, या फिर नए स्थान जहां पर वो बस सकें। सेटल का मतलब होना है कहीं बसना। सेटल का क्या मतलब होता है? सेटल होता है बसना, कहीं जाके बस जाना, वो होता है सेटल। तो लोग नई नई जमीनों को ढूंढने के लिए, या फिर नई नई जगहें जहां पर जाके वो रह सकें, जहां पर वो बस जाएं, ऐसी जगह ढूंढते थे। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। या फिर वो लोगों को ढूंढते हुए जहां पर वो व्यापार कर सकें, इसलिए घूमते थे। जैसे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। ऐसे ही पुराने टाइम पर जब लोग यात्रा करते थे तो उनके अलग अलग रीजन होते थे, अलग अलग कारण होते थे, अलग अलग वजह होती थी। कुछ लोगों को नई जगह चाहिए, ज्यादा जगह ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों को रहने के लिए दूसरी अच्छी जगह चाहिए कि हम तो जाएंगे और पहाड़ों पर रहेंगे, या फिर ऐसी जगह चाहिए जहां शांति हो सकता है कई लोग रहने आते हो। और बाकी लोग जो बाकी बच गए वो व्यापार करने आते थे, व्यापार करने में बहुत सारे लोग आते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, और क्योंकि इट टुक सो लॉन्ग, ये बहुत लंबा समय लगता था टू ट्रेवल, यात्रा में।
पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में लोग आ रहे हैं। उस टाइम इंजन है नहीं, पानी के जहाज भी कई कई महीने लग जाते थे यहां तक पहुंचने में, और पैदल तो पूछो मत, सालों में यहां पहुंचते थे। अब कई महीनों में यहां तक पहुंचे हैं, ऐसा तो नहीं कि आते ही चले जाएंगे, यहां आके कुछ दिन रुकेंगे, कुछ महीने कुछ साल तो रुकेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब महीनों सालों चलकर आए हैं और आते ही जो है बोले कि बस हम तो बस आए थे, देखने आए थे यहां क्या है और वापस चल दिए। क्या ऐसा होगा? नहीं। जब सालों वो लोग चल के आते थे, इतने महीने लग जाते थे उनको आने में, तो यहां आके वो कुछ दिन रुकते थे। कोई भी जब इतने साल इतने महीने लगाकर कहीं जाएगा तो कुछ दिन तो रुकेगा। तो जब एंड बिकॉज, और इसलिए क्योंकि उनको ट्रेवल में, यात्रा में बहुत समय लगता था, वंस दे गॉट टू अ प्लेस, एक बार वो उस जगह पहुंच जाते, पीपल स्टेड देयर। पीपल स्टेड देयर। स्टे का मतलब क्या होता है? स्टे का मतलब होता है रहना या फिर रुकना। लोग वहां पर जाकर रुकते थे। जब इतना लंबा समय उन्हें यात्रा में लगता था तो लोग वहां जाकर रुक जाते थे कुछ दिन। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अक्सर बहुत लंबे समय तक लोग रुकते थे। अक्सर बहुत लंबे समय तक लोग जो है रुकते थे। हमने देखा पुराने टाइम पर भारत में बहुत यात्री आए, 7-7, 8-8 साल यहां रुकते थे, यहाँ की चीजें देखते थे, पढ़ते थे यहाँ की चीजों, क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी कि जब इतना लंबा समय यात्रा करके आएंगे तो हम लंबे समय तक कहीं भी जाकर रुकेंगे। तो वो भी रुकते थे, लंबे समय तक यहां रुकते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स, और बहुत सारे लोग अपने घरों को इसलिए छोड़ देते थे। लेफ्ट मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ना किसी चीज को। और बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे दूसरे लोग हैं, वो अपने घरों को, देयर होम्स, उसको इसलिए छोड़ देते थे बिकॉज देयर वर फेमाइन्स एंड ड्रॉट। देयर वर फेमिन्स एंड ड्रॉट। फेमिन का मतलब क्या होता है? अकाल। अकाल पड़ जाएगा। या फिर ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा। ड्रॉट का मतलब क्या होगा? सूखा। कि अगर कहीं सूखा पड़ जाए या अकाल पड़ जाए, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। इनफ मतलब पर्याप्त, बता चुका हूं इसका मीनिंग। इनफ का मतलब पर्याप्त। कहीं पे अकाल पड़ा है या सूखा पड़ा है तो उनको खाने के लिए पर्याप्त वहां मिल नहीं पाएगा, और जब पर्याप्त मिलेगा नहीं, जब पेट भरेगा नहीं, तो उन्हें खाने के लिए उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ लोग जहां पर अकाल पड़ा है या जहां सूखा पड़ा है, वो अपने घरों को छोड़ देते थे, दूसरी जगह चले जाते थे बसने के लिए। तो एक रीजन ये भी था। और क्या रीजन थे? सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क। कुछ लोग काम ढूंढने निकलते थे। जो यहां रह रहा है, यहां कोई काम नहीं है, बोले चलो ठीक है किसी और जगह जाके रहते हैं जहां काम हो। तो कुछ लोग काम ढूंढने के लिए निकल जाते थे। एंड वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर। और कुछ लोग उस जगह को इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर वॉर, युद्ध हो रहा है। युद्ध की वजह से डर के भी लोग उस जगह को छोड़ देते थे। जहां ज्यादा युद्ध होगा वो लोग अपने आप उस जगह को खाली करके चले जाते थे। तो लोग यात्रा करते थे, अलग अलग वजहें थी। कुछ लोगों को नई जमीन चाहिए, कुछ लोगों को कहीं दूर जाके रहना है, कुछ लोगों को व्यापार करना है। वहीं पर कुछ लोगों को अकाल और सूखे से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कई लोग युद्ध से बच के जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अगर हम देखें तो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह तो यात्रा करते थे उस टाइम पे। और जब वो यात्रा करते थे, जब वो दूसरी जगह जाके रहने लग गए, तब क्या होगा? तब डाइवर्सिटी आएगी। कैसे आएगी वो हम समझते हैं। समटाइम्स, कभी कभी एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस। बिगेन का मतलब शुरुआत, कि एक बार वो शुरू करते थे टू मेक देयर होम्स, अपना घर बनाना, इन अ न्यू प्लेस, नई जगह पे। कि कभी कभी जब वो नई जगह पर अपना घर बना लेते थे, वहां रहने लग जाते थे, पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटल। वो लोग थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कहीं दूर चले जाओ, घर से दूर गए,
तो वहां की चीजों को देख के आप भी थोड़ा बहुत सीखोगे, और सीखोगे तो थोड़े थोड़े बदलाव आप में भी आएंगे, आएंगे ना। हो सकता है कि आप यहां रोटी खाते हो, वहां रोटी ना मिले तो आप उनके हिसाब से खाना खाओगे जो वहां मिलता है, खाओगे या नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा बदलाव हमारे में भी आ जाएगा। तो ऐसे ही जब ये लोग कहीं दूसरी जगह चले जाते थे तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा बदलाव, चेंज मतलब बदलाव आ जाता था। एंड एट अदर टाइम्स, और बाकी टाइम पे अगर हम देखें थोड़ा बदलाव तो आ गया, और बाकी चीजों में दे मैनेज्ड। मैनेज्ड मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है व्यवस्थित या फिर प्रबंध, या फिर प्रबंध, कि वो ऐसा प्रबंध कर लेते थे टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, कि वो उन चीजों को ओल्ड यानी पुराना, वेज मतलब तरीका, कि पुराने तरीके से कर पाए। तो कुछ तो उन्होंने बदलाव ले आए, कुछ चीजें जहां वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे उन चीजों में, तो उन चीजों को तो उन्होंने बदल लिया, लेकिन कुछ चीजें वो पुराने तरीके से ही करते रहे। वहां जाकर थोड़ा बहुत उनकी भाषा सीख ली, या और थोड़ा बहुत अपनी भाषा बोल रहे हैं, भाषा का मिक्स हो गया। तो इससे क्या होगा? सो देयर लैंग्वेजेस, तो उनकी जो भाषाएं हैं, फूड जो उनका खाना है, म्यूजिक यानी जो उनका संगीत है, रिलीजन जो उनका धर्म है, वो क्या हो जाएगा? बिकेम अ मिक्स। मिक्स मतलब क्या होता है? मिक्स मतलब क्या होता है? मिक्स, जब आप कुछ भी मिक्स कर देते हो, क्या कर रहे हो? आप मिश्रण बनाते हो, कि सब चीजें मिल जाती थी। उनकी भाषाएं, उनका संगीत, उनका खाना, उनका धर्म, ये एक मिश्रण बन जाता था ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, नए और पुराने का। वहां जाके कुछ चीजें सीखी, कुछ पहले से सीख के आए हैं, दोनों का मिश्रण बन गया। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग, और इस इंटरमिक्सिंग से, इन दोनों के मिश्रण से, ऑफ द कल्चर्स, ये जो संस्कृति है, एक पुरानी संस्कृति जो छोड़ के आया है, एक नई संस्कृति जहां पे गया है, इन दोनों संस्कृतियों के मिश्रण से केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, कुछ नया और कुछ अलग निकल के आता था। कुछ नया निकल के आ रहा है, कुछ अलग ही निकल के आ रहा है। यानी कुछ तो वहां की भाषा सीखी, कुछ पुरानी। अब जो है अपनी भाषा जो बोल रहा है, थोड़े से पुराने शब्द पुरानी भाषा के आ रहे हैं, थोड़े से नई भाषा के, तो दोनों का मिक्सिंग हो गया। पुराने खाना तो खा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वहां जाके वहां का खाना भी उसने शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? मिक्स हो गया खाना भी। इसी तरीके से संस्कृति भी दोनों की मिक्स हो गई। तो जब सब कुछ मिक्स हो गया तो वो एक अलग ही हम कहेंगे कि एक अलग ही कल्चर वो बन के आ जाता है। और द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, और जो इतिहास है कई जगहों का, शोज अस, वो हमें दिखाता है कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कि कितने अलग अलग, हाउ मैनी कितने प्रकार के अलग अलग सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। कि जो हिस्ट्री है, अलग अलग जगहों की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो क्या दिखाता है हमें? कि कितने प्रकार के अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव वहां पर हुए हैं, जिन्होंने मदद की है, हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, वहां के जीवन को और वहां की संस्कृति को आकार देने में। शेप का मतलब होता है आकार। कि अगर हम कहीं दूसरी जगह जाएं और वहां की संस्कृति देखें, तो वहां के इतिहास से हमें पता लगता है कि कहां कहां से क्या क्या चीजें आके मिली हैं। हो सकता है कहीं पर पहले कोई और आया हो तो उसने कुछ नई चीज दी हो, तो वो यहां की संस्कृति में बस गई। जैसे हम आज हैं, क्या हम हमेशा से ही ऐसे थे? नहीं, इतिहास का फर्क पड़ा है। इतिहास ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और हमारी संस्कृति बढ़ती गई है, उसमें कुछ ना कुछ मिलता गया है। तो किसी भी जगह का इतिहास वो हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उसका प्रभाव वहां की संस्कृति और वहां के जीवन को किस तरीके से उसने आकार दिया है, किस तरीके से वहां की संस्कृति पर प्रभाव डाला है। तो इतिहास से हमें यह पता लगता है। 10 रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स। तो इसीलिए जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो अलग अलग रीजन्स हैं, वो क्या बन जाते हैं? दे बिकेम वेरी डाइवर्स, बहुत ज्यादा विविध बन जाते हैं।
क्यों बन जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। क्योंकि हर जगह की अपनी एक यूनिक मतलब क्या होता है? यूनिक मैंने बताया था, यूनिक मैंने अनोखी, या फिर यूनिक मैंने विशिष्ट। उनकी एक अपनी विशिष्ट हिस्ट्री, विशिष्ट इतिहास हो जाता है। हर जगह का अपना अलग इतिहास है और इसीलिए हर जगह की अपनी अलग संस्कृति है। जिस तरीके का वहां इतिहास रहा होगा उस तरीके की आज संस्कृति वहां मिलेगी। तो इसीलिए हर जगह लोग डाइवर्स मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि हर जगह का इतिहास अलग अलग है। अब समझ में आया कि हर जगह डाइवर्सिटी क्यों मिल रही है, सब एक जैसे क्यों नहीं है। समझ में आया कि एक ही जगह पर भी लोग एक जैसे क्यों नहीं है, क्योंकि इतिहास हर जगह का अलग है और इस इतिहास का लोगों को बदलने में बहुत बड़ा योगदान होता है, उनके संस्कृति को बदलने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये चीज हमने सीखी। अब आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। यहां तक आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।